सियासत में एक पुरानी कहावत है कि पैसा बोलता है और इंसाफ खामोश हो जाता है। लेकिन जब उन्नाव रेप कांड के गुनहगार कुलदीप सेंगर को अदालत से बेल मिली तो इंसाफ खामोश नहीं हुआ बल्कि सरेआम दहाड़े मारकर रोने लगा। सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह से। मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। क्या वाकई 50 करोड़ रुपए में न्याय के तराजू को झुकाया जा सकता है? सोशल मीडिया से लेकर पीड़ित परिवार के आंसुओं तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या जजों की कलम रिश्वत की स्याही से चल रही है? कागजों पर खुद को महज 3 करोड़ का मालिक बताने वाले बाहुबली के पास क्या वाकई में अदृश्य तिजोरी है जिसमें 50 करोड़ की रिश्वत का दावा किया गया? आज हम बाहुबली सेंगर की उस रसूख और दौलत की परतों को खोलेंगे जिसे सुनकर शायद आपका भी न्याय व्यवस्था से भरोसा डगमगा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में बहस का तूफान खड़ा कर दिया। 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के मुख्य दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे सशर्त जमानत दी। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर आरोपों की बाढ़ आ गई। पीड़ित परिवार और कई सोशल मीडिया यूजर्स ये संगीन दावा कर रहे हैं कि इस आजादी को 50 करोड़ की भारी भरकम रिश्वत देकर खरीदा गया। पीड़ित परिवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि न्याय के मंदिर में जज बिक चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच इस बात को लेकर है कि सेंगर, जिस पर यह आरोप है कि 50 करोड़ बांटने का एक पूरा मन बनाया और ये जमानत प्राप्त कर ली, उसकी हैसियत क्या वाकई इतनी है भी या नहीं? अगर हम सेंगर के 2017 के चुनावी हलफनामे को देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि कुल संपत्ति करीब 2.90 करोड़ मांगी गई पाई गई। अब ऐसे में सवाल उठना ये लाजिमी है कि 3 करोड़ की घोषित संपत्ति वाला नेता 50 करोड़ की रिश्वत दे कैसे रहा है? क्या सेंगर का असली खजाना सरकारी फाइलों से कोसों दूर कहीं और छिपा है? कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीति किसी फिल्मी बाहुबली से कम नहीं है। सिर्फ 12वीं पास होने के बावजूद सेंगर ने उन्नाव की जमीन पर एक ऐसा रसूख बनाया कि पार्टियां बदलती रही लेकिन उसकी जीत का सिलसिला कभी थमा नहीं। 2002 में बसपा, 2007 और 2012 में सपा और फिर 2017 में भाजपा। सेंगर हर नाव पर सवार रहा, सत्ता की मलाई चखी। उसका परिवार उन्नाव की राजनीति में इतना ताकतवर था कि उसकी पत्नी संगीता सेंगर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और पूरे जिले में सेंगर राज चलता था। ठाकुर समुदाय के वोट बैंक और राजनीतिक सांठगांठ ने उसे कानून से ऊपर होने का भ्रम दे दिया। लेकिन 2017 में एक नाबालिग के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद हुई कानूनी लड़ाई ने इस बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाजपा ने भी किरकिरी होते देख उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद ये पूरा मामला इतना गर्मा गर्मी की ओर चलता नजर आया। 7 साल जेल में काटने के बाद सेंगर को सजा के निलंबन की राहत तो मिल गई, लेकिन उसकी पूरी तरह रिहाई अभी मुमकिन नहीं है और इसकी वजह ये कि उसे रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ मामले में 10 साल की सजा अतिरिक्त मिली हुई है। कानूनी गलियारों में जमानत और सजा के निलंबन को लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं चल रही है, लेकिन जनता की अदालत में यह फैसला एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है। क्या एक दोषी को सजा के बीच में राहत मिलना न्याय है? पीड़ित परिवार की चीखें और सोशल मीडिया पर चल रहे 50 करोड़ के दावे का महज हताशा ही नतीजा है या फिर भारतीय न्यायपालिका के दामन पर लगा कोई ये गहरा दाग है? जिस तरह से ये मामला करवाया उसे देखकर लगता है कि लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो उन कथित 50 करोड़ की गड्ढियों तक पहुंच पाए जिनका जिक्र आज हर एक जवान पर है। सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि इस तरह की एक मोटी रकम चुकाई गई जमानत के लिए। आप इस मामले पर अब क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये न्याय व्यवस्था सचमुच वैसी ही है जैसे भारतवंशी और हमारा संविधान कल्पना करता है? क्या वाकई बाहुबली का रसूख न्याय पर भारी पड़ गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.